नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 मार्च गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सालासर बालाजी और खाटू श्याम जी तक शुरू होगी हेलीकॉप्टर सर्विस। मोदी ने उत्तराखंड में गंगा पूजा की, बोले मां गंगा ने मुझे गोद लिया। 90 दिन में 25 करोड़ दो, नहीं तो जेल जाओगी। पीडीडीयू में सीबीआई की छापेमारी से मचा हड़कंप। ओडिशा के सभी सरकारी स्कूल की बिल्डिंग एक जैसे रंग होंगे। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान के 2 प्रसिद्ध मंदिरों के लिए अब हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू होने वाली है। बता दें कि हरियाणा सरकार राजस्थान में सालासर बालाजी और खाटू श्याम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की योजना बना रही है। अगर ये योजना कामयाब होती है तो लोगों के सफर के साथ साथ समय की भी बचत होगी। जिस सफर में बाय रोड काफी समय लगता है, वह अब मिनटों में तय होने जा रहा है। सरकार की योजना गुरुग्राम, फरीदाबाद और हिसार से इन 2 धार्मिक स्थलों तक इस सुविधा का विस्तार करने की है। इसके लिए नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने बुधवार को चंडीगढ़ में विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने हिसार में बनाए जा रहे महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन के संबंध में आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड दौरे पर हैं। वे दिल्ली से सुबह 8:30 बजे देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। यहां सीएम पुष्कर धामी ने स्वागत किया। पीएम सबसे पहले उत्तरकाशी के मुखवा गए और मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल पर दर्शन पूजन किया। इसके बाद पीएम मोदी हर्षिल में रैली को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि अब हर सीजन में उत्तराखंड का टूरिज्म ऑफ नहीं ऑन रहेगा। उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए डबल इंजन सरकार तेज गति से काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोना घोटाले की आरोपी नौहेरा शेख के मामले पर सुनवाई की। नौहेरा शेख हीरा गोल्ड एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर है। नौहेरा शेख पर 5,600 करोड़ रुपए के बड़े गोल्ड स्कैम का आरोप है। उन पर लाखों निवेशकों को धोखा देने का आरोप है। इस कारण कई राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी को आदेश दिया कि अगर वह 90 दिनों के अंदर निवेशकों से इकट्ठा की गई राशि का एक हिस्सा यानी 25 करोड़ रुपए वापस नहीं करती है तो उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा। मुजफ्फरपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल में लोको पायलट की परीक्षा में पेपर लीक मामले में 26 रेल कर्मियों की गिरफ्तारी के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। सीबीआई एक-एक चीजों को खंगाल रही है। सीबीआई के एक्शन से रेल महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि पूर्व मध्य रेल में काफी दिनों से पेपर लीक कर प्रमोशन का खेल चल रहा था। सभी विभाग का अलग अलग मैच फिक्स था। किसी से प्रमोशन के नाम पर 3 से 4 लाख रुपए की भी उगाही की जा रही है। पूछताछ के आधार पर 5 से 10 साल पहले पूर्व मध्य रेल के अन्य रेल मंडलों में पैसे की बदौलत जिन लोगों को प्रमोशन दिया गया उनकी भी जांच हो सकती है। इसको लेकर पूरे रेल महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। ओडिशा सरकार ने प्रदेश भर के सभी सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग के लिए एक नया कलर कोड जारी किया है। इनमें पीएम श्री स्कूल भी शामिल है। ओडिशा स्कूल शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण ने सभी कलेक्टरों कम चेयरमैन एसएस को लेटर लिखकर सभी सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग के लिए एक समान रंग कोड अपनाने का निर्देश दिया है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म जॉली एलएलबी 3 को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, साथ ही फिल्म पर लगी रोक को भी बरकरार रखा है। फिल्म को लेकर अभिनेता अक्षय कुमार, अरशद वारसी और निर्देशक सुभाष कपूर समेत अन्य की ओर से रिवीजन याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। ऐसे में जब तक हाई कोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं आता तब तक फिल्म बनाने पर लगी रोक जारी रहेगी। दरअसल अजमेर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान राठौड़ ने फिल्म जॉली एलएलबी 3 के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस फिल्म के जरिए जजों और वकीलों की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। पहले रिलीज हुए जॉली एलएलबी फिल्म के 2 भागों में भी न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया था। याचिका पर सुनवाई के बाद 2 अगस्त 2024 को हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से आवासीय योजनाओं में असफल रहे आवेदकों का रिफंड बैंक खातों में जमा होना शुरू हो गया है। जेडीए के अनुसार सभी असफल आवेदकों की रिफंड राशि अगले 2 दिन के अंदर जमा हो जाएगी। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से फरवरी में 3 आवासीय योजनाओं अटल विहार, गोविंद विहार व पटेल नगर की लॉटरी निकाली थी। जेडीए ने बताया है कि असफल आवेदकों की सूची बैंक के पास भेज दी गई है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को शालीमार गांव के वार्ड नंबर 55 स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल का निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूल में पेयजल की सुविधा से लेकर क्लासरूम तक का निरीक्षण किया। कई खामियां देखी। इस पर उन्होंने फौरन मौके पर मौजूद स्कूल की प्रिंसिपल से कहा कि ऐसी उम्मीद नहीं थी, आप ये मानिए कि यहाँ पर गलत हो रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने प्रिंसिपल से कहा कि मुझे आपसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी, आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर गलत हो रहा है। बच्चों के लिए यहाँ पीने का पानी नहीं आ रहा है, टॉयलेट में पानी नहीं आ रहा है, यह ठीक नहीं है, आप इस चीज को मानिए। सवाई माधोपुर में कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर रवांजना चौड़ के पास गुरुवार सुबह एक हादसा सामने आया। हादसे में धान से भरा एक ट्रैक्टर ट्राली पलट गई, जिसमें धान सड़क पर फैल गया और सड़क पर जाम लग गया। लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर रवांजना डुंगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। यहां पहुंचकर रवांजना डुंगर पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली को साइड में हटवाकर यातायात सुचारू करवाया। ट्रैक्टर ड्राइवर सुमेर चौधरी निवासी खंडार ने बताया कि वह सुबह ट्रैक्टर ट्राली में धान भरकर खंडार से बूंदी जा रहा था। इसी दौरान रवांजना चौड़ के पास सामने से एक तेज गति से ट्रक आ रहा था, जिसे बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और पलट गया, जिससे धान सड़क पर फैल गया। इससे यहां करीब 20 मिनट तक यातायात प्रभावित रहा। राजस्थान में यात्रियों का सफर और भी आसान होने जा रहा है। बता दें कि सरकार रोडवेज बेड़े के सुदृढ़ीकरण के तहत निगम अपनी बसों की संख्या को वर्ष 2026 तक 5000 लाने के एक लक्ष्य लेकर चल रहा है। अधिक जानकारी के लिए बता दें कि यात्रियों की सुविधा और सुगम यात्रा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। वर्तमान में ये संख्या घटकर लगभग 3500 बसों तक रह गई थी। अब इनमें इजाफा होने वाला है। पंजाब सरकार ने एक आदेश जारी कर जनता के चुने प्रतिनिधियों को ही उनके अनिवार्य अलग अलग प्रमाण पत्रों ऑनलाइन तस्दीक करने के लिए अधिकृत किया है। लुधियाना के डीजी तजिंदर जेओरवाल ने बताया कि पंजाब सरकार ने लोगों को परेशानियों को कम करने की मंशा के तहत नई पहल करते हुए उनकी एप्लीकेशन पर सरपंच, नंबरदार और पार्षदों को ऑनलाइन तस्दीक करने के लिए अधिकृत किया है, जिससे उन्हें इसके पास बार बार नहीं जाना पड़ेगा। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने टेक्सटाइल उद्यमियों के साथ एक कार्यशाला की। भीलवाड़ा क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धनेटवाल की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में अधीक्षण वैज्ञानिक अधिकारी महेश कुमार सिंह ने प्रोसेस हाउस इकाइयों के मुख्य अभियंता, प्लास्टिक अपशिष्ट जनित करने वाली इकाइयों के प्रतिनिधि, सीमेंट इकाइयों के सदस्य, प्री प्रोसेसिंग इकाइयों से जुड़े उद्यमी, रामकी उदयपुर के प्रतिनिधि को मंडल की ओर से किए गए नवाचार के बारे में बताया। उदयपुर से करीब 28 किलोमीटर दूर लोसिंग ग्राम पंचायत में एक सड़क निर्माण को लेकर ग्राम पंचायत और सार्वजनिक निर्माण विभाग आमने सामने हो गए हैं। इस बीच कुछ लोगों ने बीच में आकर प्रदर्शन किया और मांग खड़ी करते हुए कहा कि ये सड़क पीडब्ल्यूडी ही बनाए। इधर सरपंच ने साफ कहा कि जब ग्राम पंचायत ने निर्णय कर दिया है और सड़क का काम शुरू कर दिया है, तो अब उस सड़क को पीडब्ल्यूडी कैसे बनाए। असल में भूताला मेन रोड दरवाजा से नेतावतों की भागल सड़क बनाने के काम को लेकर आज गांव में कुछ ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि यहां सड़क ग्राम पंचायत नहीं बनाए और यह सड़क पीडब्ल्यूडी विभाग से बनाई जाए। ग्रामीण मुरली मनोहर श्रीमाली कहते हैं कि पंचायत की बजाय पीडब्ल्यूडी से सड़क बनेगी तो गुणवत्ता से काम होगा। प्रतापगढ़ में गुरुवार सुबह गुप्त गंगा मंदिर के पीछे बड़ी मात्रा में एक्सपायर खाद्य सामग्री मिली है। स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिलते ही नगर परिषद और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फूड इंस्पेक्टर सुनील कुमार पामेचा के अनुसार सीएमएचओ डॉक्टर जीवराज मीणा को सूचना मिली थी कि किसी ज्ञात व्यक्ति ने बच्चों की चॉकलेट, बिस्किट और अन्य खाद्य सामग्री वहां फेंक दी थी। शहर कोतवाल दीपक बंजारा, नगर परिषद सभापति के प्रतिनिधि प्रहलाद गुर्जर और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौका मुआयना किया। स्थल से लगभग 200 से 300 पैकेट एक्सपायर खाद्य सामग्री बरामद हुई। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी एक्सपायर सामग्री को नष्ट कर दिया। कुछ नमूने जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बांसवाड़ा जिले के परतापुर कस्बे में नामी कंपनी के उत्पाद की नकाली की शिकायत पर पुलिस ने पड़ताल की। इस दौरान एक दुकान से नकली हेयर कलर के 490 पाउच बरामद किए गए। इसे लेकर गढ़ी पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट में केस दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार इसे लेकर यूपी के औरैया जिले में अनेपुर निवासी सोमन सिंह पुत्र मुंशी सिंह सेंगर ने सूचना दी। सेंगर ने बताया कि उसकी कंपनी युतिका नेचुरल प्राइवेट लिमिटेड का कारोबार प्रदेश भर में है। वे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय नासिक महाराष्ट्र में कार्यरत है। कंपनी के उत्पादों में शामिल निशा हिना बेस्ड हेयर कलर केंद्र को बौद्धिक संपदा कार्यालय में ट्रेडमार्क एवं कॉपीराइट एक्ट के तहत पंजीकृत है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।